नमस्कार दोस्तों। हम डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 को कर रहे हैं। इसमें हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसमें हमें इसको बिना प्रसारण किए यानी एक्सपेंड किए, जैसे कि हम अपने पिछले एक्सरसाइज 4.1 में कर रहे थे कि रो को रो से जोड़कर या रो को कॉलम को कॉलम से जोड़कर या उसमें दो जोड़कर दो घटाकर, इस तरह से हम अपना अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे थे और उसको सिद्ध कर रहे थे। लेकिन इसमें इस एक्सरसाइज में हमें इस चीज का प्रयोग नहीं करना है। हमें इसमें कुछ प्रॉपर्टी होते हैं डिटर्मिनेंट के। जैसे प्रॉपर्टी हो गया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम एक समान हो तो उसका जो मान होता है वो जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2, इन दोनों का मान एक समान है एलिमेंट का। ये 1 है 1 है 1 है 1 है 2 है, इन दोनों के एलिमेंट का एक समान है, तो इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं कि C1 बराबर C2 है। तो इसलिए जो मॉड होगा इसका, मान लो ये A है, तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। फिर एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी कॉलम या रो का मान अगर जीरो हो, फर्स्ट कॉलम का या इसका सेकेंड कॉलम का या थर्ड कॉलम का अगर मान जीरो हो, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का क्या मान हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसी में थर्ड हो जाएगा एक कि अगर इस कोई भी कॉलम हो गया, रो हो गया और कोई भी रो हो गया यहाँ पर, यानी फर्स्ट रो हो गया या फिर सेकेंड रो का मान पूरा जीरो हो जाए, थर्ड रो के एलिमेंट का मान जीरो हो जाए, तो पूरा जो मॉड होगा इसका वो जीरो हो जाए। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टी का यूज करके हमें हमें अपने सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं फिर। तो ये हमारा फर्स्ट सवाल है और ये हमारा गिवन डिटर्मिनेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ए मान लिया यहाँ पर। और ए मानने के बाद यहाँ पर हम उसके एलिमेंट्स को पहले लिख देते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। इसमें हमारा दो पार्ट हो गया, ये RHS हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया फर्स्ट वाला। तो हमें क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को ले लिए यहाँ पर गिवन डिटर्मिनेंट को, और ये सिद्ध करना है कि इसका मान जीरो आ रहा है कि नहीं। और इसमें हमें प्रॉपर्टी, गुण धर्म मतलब प्रॉपर्टी कहलाता है, प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में तीन एग्जाम्पल बताए हैं, तो उसके अनुसार हमें इसको सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसा कोई इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि हम डायरेक्टली इसमें प्रॉपर्टी लिख दें। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम कॉलम में कुछ ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन करने के लिए अगर हम फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को जोड़कर और उसके वैल्यू को फर्स्ट कॉलम में स्टोर कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम C1 प्लस C2 का वैल्यू को जोड़ दिए और उस वैल्यू को कहाँ स्टोर करें हम, फर्स्ट कॉलम में। सॉरी, एक्स प्लस ए, C1 का वैल्यू एक्स और C2 का वैल्यू ए। तो जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे सेम टू सेम वैसे हमने कर दिए। फिर जेड प्लस सी, और इसके वैल्यू कहाँ स्टोर करना है, कॉलम 1 में, और बाकी सबका सेम का सेम। एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस। अब देखिए इसमें एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपके डिटर्मिनेंट यानी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर है, यहाँ पर देखिए कॉलम 1 और कॉलम थर्ड, ये तीसरा कॉलम और पहला कॉलम के एलिमेंट जो है आपस में बराबर है, तो इस डिटर्मिनेंट के पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले उसको हम प्रॉपर्टी को लिख लेंगे यहाँ पर।
तो प्रॉपर्टी के अनुसार के अनुसार तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के अनुसार हमने लिख दिया कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो कॉलम या दो रो एक समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। तो ये हम प्रॉपर्टी लिख दी। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर C1 यानी कि कॉलम वन बराबर है किसके, कॉलम थ्री, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो डिटर्मिनेंट, इसलिए डिटर्मिनेंट का जो मॉड होगा या मान होगा वो जीरो होगा। यही हमें प्रूव करना था। ये क्या हो जाएगा, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड रो। हमें इसी प्रॉपर्टी को लिखना है, अब उसको एक्सपेंड नहीं करना है, इसमें से ये घटाए इसमें से उसको जोड़े, नहीं, डायरेक्टली प्रॉपर्टी तक इसको लाकर इसको इसमें जोड़ घटा कुछ करके ऐसा लाना है कि हमें सामने दिखने लगे कि हमारा एक जो एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको हम बता देंगे कि भाई हमारा कॉलम वन कॉलम थ्री के बराबर है, इसलिए इस पूरे का मान जीरो हो गया। और यही हमें सिद्ध करना है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार हमने इसको सिद्ध किया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। दूसरे नंबर के सवाल में हम सेम टू सेम कहानी करेंगे। ये हमारा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो हमें इसमें भी पहले सवाल की तरह ही सॉल्व करना है, तो इसको हम मान लेते हैं ए और यहाँ पर लिख लेते हैं इसका वैल्यू बी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अगर हम पहले कॉलम को जोड़ दे तो क्या होता है, चलिए जोड़ते हैं। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C, यानी कि कॉलम वन को तीनों कॉलम से जोड़ने पर जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी जोड़ बी माइनस सी जोड़ सी माइनस C1 प्लस C2 प्लस C3 एक एलिमेंट हो गया। और दूसरे एलिमेंट को करते हैं बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। फिर तीसरे एलिमेंट को सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस, तीनों हो गया। और इसके वैल्यू को जोड़कर कहाँ स्टोर करना है, कॉलम वन में। कॉलम वन में हो गया, तो बाकी जो बचा हमारा जो करते हैं बी माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये वैल्यू इससे ए से ए कट रहा है, ए कट रहा है, सी से सी कट रहा है, बी से बी कट रहा है, यानी इसका सबका मान जीरो हो गया। ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, ये सब एक दूसरे से कट रहा है, बी से बी कट रहा है और सी से सी कट रहा है, यानी सबका मान क्या हो गया, जीरो हो गई। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। लास्ट में हमारा बचा बी माइनस सी, बी माइनस ए माइनस बी, और ये बचा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस। अब देखिए डिटर्मिनेंट का एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी कॉलम का मान, या कॉलम फर्स्ट हो या फिर कॉलम सेकेंड हो या फिर कॉलम थर्ड हो, या किसी रो का मान, रो के एलिमेंट का मान, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के सभी जो एलिमेंट होंगे अगर वो जीरो होंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के अनुसार के अनुसार यहाँ पर इसको लिखेंगे, एग्जाम में भी हम ऐसे ही लिखेंगे। प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम या रो के सभी एलिमेंट जीरो हो तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान शून्य होगा, यानी कि किसी भी रो या कॉलम की। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख दिया।
तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ कॉलम वन वन के सभी एलिमेंट का के वैल्यू वैल्यू का मान 0 है। यानी कॉलम वन के सभी एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इन तीनों का मान क्या है? 0 है। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा मॉड ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। हमें यही दिखाना था। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरा नंबर है। तो हमारे तीसरे नंबर के सवाल में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव करना है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है? 0 बराबर ये सिद्ध करना है। तो इसको मान लेते हैं ये ए है। इसका वैल्यू लिख दिया 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। अब देखिए, अगर हम इसमें एक, अभी तो इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते हैं क्योंकि किसी प्रॉपर्टी के अनुसार ये दिख नहीं रहा है। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम C2 टेंस टू कर लेते हैं 9 इंटू C2 और प्लस C1 करे तो क्या हो, इसको करते हैं। पहले ये C2 में ऑपरेशन है तो C1 का वैल्यू हम जो का क्यों लिख दिए। तो 9 इंटू C2, 9 इंटू C2, 9 इंटू C2 और प्लस C1 2, यानी कि 9 इंटू 7 और प्लस C1 का वैल्यू जो सामने सामने हो, फिर 9 इंटू 8 और प्लस 3, फिर 9 इंटू 9 और प्लस 5, ये हम कर दिए। फिर 65, 75 और 86। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 3 5, ये 9 8 72, 9 7 63 और 2 65 और 9 8 72 3 75, 9 81 5 86। ये हम जो करते हुए लिख देंगे। फिर अब देखिए इसमें भी सेम टू सेम क्या हो गया कि दो कॉलम इसके बराबर है। तो यानी प्रॉपर्टी के अनुसार के अनुसार अनुसार यहाँ जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसका दो कॉलम, कॉलम यहाँ कॉलम वन सॉरी कॉलम टू क्या है? बराबर है कॉलम थ्री की। इसलिए और आप बीच में वो प्रॉपर्टी सेकेंड वाला, सेकेंड सवाल में जो हमारा है ये वाला, यदि किसी डिटर्म नहीं फर्स्ट वाला, इसमें फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी लगा है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम एक समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो। एक प्रॉपर्टी आप चौथे तीसरे सवाल में भी लिख लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ कॉलम 2 और कॉलम 3 आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए जो हमारे गिवन डिटर्मिनेंट का जो मॉड होगा, मान होगा, वो 0 होगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया हमारा। हमें प्रूव करना था प्रॉपर्टी के अनुसार, इसको हमें एक्सपेंड नहीं करना है। आइए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल, चौथे सवाल में। तो हमारा चौथा सवाल है, इसमें भी हम सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इधर राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है। तो मान लेते हैं इसको ए और इसके वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन कर, कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, अगर हम C1 टेंस टू
C1 into C2 करें तो क्या होगा? चलो करते हैं और इसके वैल्यू को ए में स्टोर करते हैं, C1 में स्टोर करते हैं। तो 1 into C1 का और C2 में इंटू BC, 1 into CA और 1 into AB। ये करके इसके वैल्यू को कॉलम 1 और कॉलम 2 के वैल्यू को गुणा करके कॉलम 1 में स्टोर करना है। बाकी रेस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, B+C और B, C+A और C, A+B। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? ये भी हो जाएगा BC, CA और AB, BC, CA और B+C, B, C+A और C, A+B। ये हमारा हो गया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अनुसार, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के अनुसार हम यहाँ पर सेकेंड वाले ऊपर वाले को भी इसी तरह जो हमने फर्स्ट वाले में लिखा था उसी के अनुसार यहाँ भी लिख लेंगे कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के अनुसार अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका क्या होता है, मान 0 हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर यहाँ कॉलम 1, कॉलम जो 1 है C1 किसके बराबर है? कॉलम 2 के, कॉलम 2 के बराबर है, इसलिए ये आइडेंटिकल हो गए। इसलिए जो हमारा मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो गई। यही हमें सिद्ध करना था प्रॉपर्टी के अनुसार। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आप यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को पूरा लिखिएगा। यही हमारा प्रूफ हो गया। तो होपफुली आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।